नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आप सभी का क्रीड इन्वेस्टर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और वैल्यू स्टॉक से हमारा मतलब है कि वो सभी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं। और इस वैल्यू स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के लिए पिक करने के लिए हमने वॉरेन बफेट सर के इन्वेस्टिंग अप्रोच को कंसीडर किया है, जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें इन वैल्यू स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से पिक करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट सर का इन्वेस्टिंग अप्रोच है कि इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट बट द टाइम स्पेंड इन द मार्केट। यानी उनका कहना यह है कि मार्केट को टाइम करने से बेहतर है कि मार्केट में टाइम स्पेंड करना और मार्केट के वैल्यू स्टॉक्स के साथ लॉन्ग टर्म्स तक बने रहना। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर सकते हैं कि ये जो समय चल रहा है वो खरीदने का है या बेचने का समय है। या हम अक्सर किसी कंपनी के शेयर को इस टाइम पे खरीद लेते हैं तो उसके बाद वो नीचे नहीं जाएगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा बिल्कुल एक गलत धारणा है, क्योंकि मार्केट हमेशा से अनसर्टेन रहा है। जैसे मान लीजिए अभी अपना इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम और आप सोचेंगे कि इस टाइम पे शेयर को बाय कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड होती है मार्केट में, जैसे कि चाइना अगर ताइवान पे हमला कर दे, तो ये नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को बुरी तरह से हैम्पर करेगी। और जो हमने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करा था वो हम पैनिक होकर सेल करने लगेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने से बेहतर है कि हम जो वैल्यू स्टॉक पिक किए हैं उसे लॉन्ग टर्म्स के पर्सपेक्टिव से होल्ड करके रख सकें। चाहे शॉर्ट टर्म्स में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को हैम्पर करें, फिर भी हम उन वैल्यू स्टॉक्स को पैनिक होकर सेल नहीं करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलिए दोस्तों, अब हम उन 4 वैल्यू स्टॉक्स के बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू स्टॉक है टाटा स्टील। दोस्तों, हाल ही में टाटा स्टील ने अपने स्टॉक्स को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट किया था। और जनरली कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट इसलिए करता है ताकि शेयर की लिक्विडिटी बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे लोग के रीच में आ सकें। टाटा स्टील की शुरुआत 1907 में हुई थी और टाटा स्टील एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है और इसके साथ वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टील के मामले में। कंपनी आयरन ओर और कोयले के माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तक स्टील मैन्युफैक्चरिंग की इंटायर वैल्यू चेन में शामिल है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 26 अलग अलग देशों में है और 50 से अधिक देशों में कंपनी का कॉमर्शियल प्रेजेंस है, जहां पे ये कंपनी स्टील द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स लाइक कोटेड कॉइल्स एंड शीट्स, हॉट रोल्स, कोल्ड रोल्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन, एग्रीकल्चरल एंड गार्डन टूल्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। और इन प्रोडक्ट्स का यूज़ हम वेरियस सेक्टर में करते हैं लाइक ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एंड पावर, मटेरियल हैंडलिंग etc। कंपनी को हम रेवेन्यू वाइज जियोग्राफिकल स्प्लिट करके देखें तो इंडिया से 92% ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है एंड रेस्ट 8% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है, जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली यह एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,33,245 करोड़ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, जो कि इसका ROE 42.6% है और ROCE 31.6% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका इंडस्ट्री पी 5.72 है और स्टॉक पी 3.39 है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही शानदार है, जो कि 4.71% है। लेकिन दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेट यानी कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कि 75,561 करोड़ है। पर दोस्तों, कंपनी ने पिछले साल की तुलना में कुछ हद तक अपने डेट को रिड्यूस किया है। और जनरली स्टील बनाने वाली कंपनियों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा कंपनी के पास 1,13,222 करोड़ का रिजर्व्स भी है और 34,428 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 13.5% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल के अंदर -22% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 33.9% है। तो दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू स्टॉक। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड वैल्यू स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में सेकंड स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों एक तरह से आप दीपक नाइट्राइट को केमिकल सेक्टर के किंग स्टॉक्स मान सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लॉन्ग टर्म्स में मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने की हाई पोटेंशियल रखता है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी कंसीडर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। दीपक नाइट्राइट का 70% मार्केट शेयर सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रोटोल्यून और सोडियम नाइट्रेट में है। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स को देखें तो बायोकॉन, पीआई इंडस्ट्रीज, रिलायंस, अतुल, ल्यूपिन, गुडईयर जैसे दिग्गज कंपनी शामिल है। और बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी का 71% ऑफ रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, वहीं 29% ऑफ रेवेन्यू फॉरेन मार्केट से आता है, जिसमें यूरोप, यूनाइटेड स्टेट एंड एशिया, मिडिल ईस्ट शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो बेसिकली यह एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 27,483 करोड़ है। इसका इंडस्ट्री पी 24.1 है, वहीं स्टॉक पी 27.5 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 37.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44.5% है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कंपनी के ऊपर 315 करोड़ का डेट बर्डन है और साथ में 638 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, जिससे इस डेट को कभी भी चुका सकती है कंपनी। कंपनी के पास 3,311 करोड़ का रिजर्व्स भी है। और बात करें इसके शेयर परफॉर्मेंस की तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 69% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में -5.86% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 45.7% है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टॉक की। तो हमारे लिस्ट में थर्ड वैल्यू स्टॉक है आईटी सेक्टर से माइंडट्री। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो यह एक लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप की एक आईटी कंपनी है, जिसे 1999 में कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी और विप्रो के 10 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स द्वारा बनाई गई थी। ये कंपनी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पे बिजनेस सॉल्यूशन सर्विसेज प्रदान करती है। इस तरह से हम कंपनी के बिजनेस को हम 4 डोमेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रिटेल सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी BFSI, थर्ड कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सर्विसेज एंड फोर्थ कैटेगरी है ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी। कंपनी का 24 अलग अलग देशों में 42 ऑफिसेज है, जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस के क्षेत्रों में अपना सेवा प्रदान करती है। बात करें माइंडट्री के बिजनेस वर्टिकल वाइज रेवेन्यू की तो BFSI से माइंडट्री को 18% रेवेन्यू आता है और माइंडट्री का कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंटरटेनमेंट बिजनेस से 43% ऑफ रेवेन्यू आता है और रिटेल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग से 24% ऑफ रेवेन्यू आता है और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से माइंडट्री को 15% रेवेन्यू आता है। और अगर हम इनके रेवेन्यू को रीजन वाइज देखें तो माइंडट्री का 77% ऑफ रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो इसका मार्केट कैप 57,641 करोड़ है, इसका इंडस्ट्री पी 27.1 है और स्टॉक पी 32.4 है।
कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 33.8% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.5% है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.06% है और कंपनी के ऊपर 580 करोड़ का डेट बर्डन है और इसके कंपैरिजन में 1340 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास, और कंपनी के पास 5589 करोड़ का रिजर्व्स भी है। और कंपनी ने पिछले 5 सालों में 50.5% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल के अंदर 26.2% का रिटर्न्स दिया है और कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61% है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक के तरफ। तो हमारे लिस्ट में 4th वैल्यू स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी के देश भर में 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जहां से ये वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज में अपने कस्टमर्स को प्लास्टिक मेड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑपरेट करता है, जिसमें प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म्स एंड प्रोडक्ट्स, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट्स etc शामिल है। कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट है प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन, सेकेंड है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, थर्ड है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और कंपनी का 62.5% ऑफ रेवेन्यू यानी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन से आता है, 17.40% ऑफ रेवेन्यू पैकेजिंग प्रोडक्ट से आता है, 12% ऑफ रेवेन्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आता है और 7% ऑफ रेवेन्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है। कंपनी का 12 अलग अलग स्टेट में 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो बेसिकली यह एक मिड कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 24,040 करोड़ है। इसका इंडस्ट्री पी 27.8 है और स्टॉक पी 23.8 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.6 है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.27% है और कंपनी के ऊपर 45.7 करोड़ का डेट बर्डन है और इसका फ्री कैश फ्लो मात्र 4.38 करोड़ का है और कंपनी के पास 3,819 करोड़ का रिजर्व्स भी है। वहीं बात करें कंपनी के शेयर परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 सालों में 12.8% का रिटर्न्स दिया है, वहीं एक साल में -9.15% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों, ये थे 4 वैल्यू स्टॉक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है। ब्लाइंडली आप किसी भी कंपनी में निवेश ना करें, नहीं तो आप वहाँ फंस भी सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।